प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, हम सच में दुनिया के अंत के करीब हैं और हम विनाश के करीब दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। इन सारे विषयों में बाइबल पहले से ही सारी बातें बता दी हैं। बाइबल की लिखी हुई एक एक बातें, एक एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेंगे। प्रभु के प्रियो, आप देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों से इज़राइल और फ़लस्तीन में लड़ाई छिड़ी हुई है। तमाम प्रकार के लोग इसको तमाम प्रकार के युद्ध से जोड़ रहे हैं कि ये धार्मिक युद्ध है, ये कैसा युद्ध है। प्रभु के प्रियो, पर अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये युद्ध 1947 से नहीं, 1950 से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से शुरू है। आप उत्पत्ति पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अब्राहम की संतान इसहाक से पैदा हुए दो पुत्र यानी याकूब और इस्माइल के द्वारा, याकूब के द्वारा इज़राइल और इस्माइल के द्वारा फ़लस्तीन राज्य का निर्माण हुआ। और शुरू से ये राज एक दूसरे के विरुद्ध रहा है। इज़राइल शुरू से परमेश्वर का भय मानता आ रहा है। आज हम जानेंगे कि इज़राइल और फ़लस्तीनियों में आखिर किस भविष्यवक्ता की कही भविष्यवाणी पूरी हो रही है। प्रभु के प्रियो, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और आगे शेयर भी करें ताकि औरों को भी जानकारी मिले। भविष्यवक्ता सपन्याह ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संभवतः 621 में किए गए राजा योशिय्याह की धार्मिक सुधारों से पहले ही दशक में प्रचार कार्य किया था। और जब आप सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक पहली अध्याय के 2 पद के पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर डालूंगा। यहोवा की ही बाणी है। प्रभु के प्रियो, यहोवा ने सपन्याह के द्वारा कहलवाया कि मैं धरती से सबका अंत कर डालूंगा। और जब मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय पढ़ते हैं तो आपको उसमें मिलता है, यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में क्या होगा, एक एक बातें उन्होंने बताया। प्रभु के प्रियो, पर ये इज़राइल और फ़लस्तीन में खास करके किसकी कही भविष्यवाणी पूरी हो रही है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जब सपन्याह की पुस्तक 2 अध्याय के 4 पद से देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि गाजा तो निरंतर निर्जन और अक्सकलोन उजाड़ हो जाएगा। प्रभु के प्रियो, यदि आप मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें अज्जा लिखा हुआ है, उसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें गाजा लिखा हुआ है, पर अब बाइबल से पढ़ते हैं, बाइबल पुस्तक से पढ़ते हैं तो उसमें गाजा ही लिखा हुआ है। और इस प्रकार से वचन कहता है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अस्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अस्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान के पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। प्रभु के प्रियो, ये सपन्याह नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी है। ना जाने रैप्चर कब हो जाए, ना जाने अब कब उठा लिए जाए, इसीलिए आप उठाए जाने योग्य अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर का भय माने, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलें। और एक बात पे ध्यान दें, जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु अंत का समय कब होगा, अंत का दिन क्या होगा, तो पहला वर्ड जो यीशु मसीह ने बोला था, पहला सेंटेंस जो यीशु मसीह ने बोला था वो ये था, सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम मसीह हैं। पर तुम भरम ना जाना, तुम घबरा ना जाना। उन्होंने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन देखो घबरा ना जाना। प्रभु के प्रिय, आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, सताव भी अपने चरम सीमा पे है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव भी अपनी चरम सीमा पे है। सारी बातें मिला करके बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि बाइबल की एक एक बिंदु की भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी तो जरूर आप कमेंट में आमीन या प्रेज द लॉर्ड लिखें। पर प्रभु के प्रियो, हमें वचन सिखाता है, पवित्र शास्त्र में ऐसा सिखाता है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी दुआ करो, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। प्रभु के प्रियो, वो फ़लस्तीन के लोग हों या इज़राइल के लोग हों या इंडिया के लोग हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी देशों के लिए दुआ करें
ताकि शांति बनी रहे और आत्माएं बच जाएं। हालांकि जो कुछ भविष्यवाणी की गई है, हालांकि जो बातें लिखी गई वो तो पूरा होना तय है, पर हम और आप प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस समय तुम प्रार्थना करना ताकि ठंडी में लोगों को, गर्भवती महिलाओं को या ऐसे औरतों को भागना ना पड़े, और अपने चुने हुओं के कारण वो दिन घटाया जाएगा। प्रभु के प्रियो, इसीलिए हम सबके लिए दुआ करें। ऐसा नहीं कि हम सब इजराइल के लिए दुआ करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फलस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु सबको हिम्मत और ढाढ़स दे। बाकी इस बात से हमें खुश होना चाहिए कि हम अंत के करीब हैं और हमारे सामने सारी बातें पूरी हो रही हैं। यदि आज हम सताव विरोध की दौड़ से भी गुजर रहे हैं तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका होना तय है। जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, इस युग का, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। सो प्रभु के प्रियो, निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर अपने आप को तैयार करते रहें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि फरात नदी सूख गई है। आप इस चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। लगभग उस पर 57,000 लोगों ने उस वीडियो को देख चुका है। प्रभु के प्रियो, अगर आप जानते हैं तो, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़े हैं तो उसमें पढ़ लीजिएगा 16 अध्याय को। फरात नदी सूखने के बाद पूर्वी देशों के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाएगा और वो युद्ध करने के लिए इकट्ठा होंगे। उसमें से दूत निकलेंगे और राजाओं को युद्ध करने के लिए तैयार करेंगे। प्रभु के प्रियो, उसमें कुछ पिक्चर्स भी हमने दिखाने की कोशिश करी है कि फरात नदी सूखने की कगार पे है। सो कुल मिला जुला के हम अंत के करीब हैं, इसलिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने योग्य बन जाएं। तमाम प्रकार लोग अपने न्यूज़ चैनलों पे, डिबेट पे, सोशल मीडिया पे युद्ध के तमाम प्रकार के कारण बता रहे हैं, पर असली बात तो मसीही लोग जानते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं। युद्ध होने का कारण, महामारी होने का कारण, प्रभु के प्रियो, कोरोना के बारे में पहले से बाइबल में सारी बातें लिखी हुई थी और वो भी पूरी हुई। आगामी जितनी भी बातें दुनिया में घटित हो रही हैं, सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। और बाइबल कोई कहानियों का पुस्तक नहीं है, कोई कहानियों का, कोई काल्पनिक घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवित और पवित्र खुदावन का कलाम है। इसलिए प्रभु के प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें और प्रभु में समय बिताएं, क्योंकि प्रभु के साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दूसरे देश के साथ साथ अपने देश के लिए भी दुआ करते रहें, क्योंकि इस देश में भी सताव का माहौल काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। हमें विश्वास है कि बेदारी का समय है और बेदारी आएगा और हम बेदारी में जा रहे हैं। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं इस छोटे संदेश को द्वारा आप आशीष पाए होंगे। जय मसीह।